बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कल हमारी आखिर पे बात थी कि ताला की जो लाम है ये क्या रहेगी। मुसन्निफ़ ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयात हमारे सामने रखी और कहा कि ताला का जो लाम है ये बग़ैर किसी इस्तिस्ना के 6 सीगों में मफ्तूह ही रहेगा। ठीक है, हत्ता कि अगर इसके बाद या आ रही है फिर भी ये मफ्तूह रहेगा, जैसे फ़तआलई। ठीक है जी। अब ये जो आयत है फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना, ठीक है, ये फ़िल अमर की मिसाल बनेगी या माजी की बनेगी? तालैना नून आई हुई है ना, तो वो जमा वाली है ना, जमा मुन्नस वाली है तो वो अमर पर भी आ जाती है। अमर पे भी आ जाती है, तो ये अमर है, तो इसमें फिर अमर किसके ऊपर मबनी हो रहा है? यहाँ पर जो है फ़तआलैना नून तो लगी हुई है ना। हाँ भी सदा सा मबनी अला सुकून अल मुक़द्दर है। हाँ मबनी अला सुकून है सीधा सीधा। जी जी। या इसका लामुल फ़िल है, तालई जो है खुद या साकिन है। या साकिन है फ़तआलैना। ये मबनी अला सुकून है। परेशान हो गए भाई। जी जी तालई। क्यों जी? मबनी अला सुकून है ना, जी। पहली सूरत ही उसकी यही है तालैना। यानी इज़रिब का छठा सीगा क्या बनेगा? इज़रिबना बनेगा ना। तो इज़रिबना में नून लगी हुई है, कोई के किस पे आपके मबनी अला सुकून है। हाँ, तो तालैना में या इसकी अपनी है, लामुल फ़िल है। जी जी। तो क्या हो जाएगा? तालैना में मबनी अला सुकून है। तो अब यहाँ पे या आई है, लेकिन या से पहले लाम क्या है? मफ्तूह है। इसी तरीके से तालो में वाव आई है और वाव से क़बल जो लाम है वो मज़मूम नहीं है बल्कि मफ्तूह है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ताला की लाम हमेशा मफ्तूह रहेगी, क्योंकि कुरान मजीद में हमेशा मफ्तूह आई है। वमिन सम्मा, इसी वजह से लहनु, लहनु क्या है? किसी को गलत करार देना, लहन गलती को कहते हैं। लहनु यानी उलमाए नाहव ने गलत करार दिया मन, उस शायर को, मन काला जिसने ये शेर कहा था। अबू फरास ये शायर है और इस शायर को कहा कि भाई इस शायर जो है ना ये 300 हिजरी के बाद का है और ये उस ज़माने में शेर कह रहा है कि जब अरबी ख़राब हो चुकी है। जैसे अगर हम कहें कि भाई ताला के ऊपर लाम की ऊपर फ़तह नहीं आती, कसरा आती, हम कसरा क्यों कहें? वो जी हमने मशी पे अरबियों को सुना, वो अपनी बच्ची को कह रहा था ताली, तो आप कहेंगे क्या ये दलील बनेगी? हम कहें नजफ़ी अरबी कोई दलील नहीं है भाई, आज की सारी अरबी ख़राब हो चुकी है। हत्ता कि आज से 1000 साल पहले चले जाएँ आप, ठीक है, 300 बाद के वाले हिजरी के जो बाद वाले शायर आ रहे हैं, वो शोरा को उनको भी कहते हैं कि इनकी अरबी भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये भी उस ज़माने में शेर कह रहे हैं कि जब अरबी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था। ठीक है, बोलने की हद तक नहीं, किताबों में भी। जैसे उर्दू में हम कहते हैं, उर्दू में जो अभी के शुअरा हैं जो टीवी वगैरह पे आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, जिससे नौजवान बड़ी दाद दे रहे हैं, ठीक है, वो जो पुराने शुअरा हैं वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि इन्होंने उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया, उर्दू अदब का, क्योंकि वो इस ज़माने में शेर कह रहे हैं, उसमें उन्होंने इंग्लिश के अल्फाज भी डाल देने हैं, जो अवामी ज़बान बोली जा रही है वो अल्फाज भी अंदर डाल देने हैं। अदीब नहीं रहे। ठीक है, अदीब नहीं रहे। तो इसी वजह से नाहवियों ने, ये जो अबू फरास शायर ने, इसको भी कहा कि भाई इसने शेर ही गलत कहा है। और इस बेचारे ने शेर ये कब कहा था? जब ये कैद में था। ठीक है, कैद में था और बच्चों से दूर, घर वालों से दूर, तो ज़िंदान में, जेल में था। तो एक फ़ाख्ता वहाँ पे आके बैठती थी, वो चूं चूं करती रहती थी, इससे बड़ा गुस्सा था, अभी ये बड़ी खुश है अभी। ठीक है, तो इसने उस फ़ाख्ता से कहा कि भाई तुम्हें अगर पता होता कि ये जो जुदाई है घर वालों से, इसकी क्या अज़ियत होती है, तो तुम इस तरह से जो है वो खुश ना हो रही होती। ताली, तुम मेरे पास आओ, उकासिम किल हमूमा ताली, मैं तुम्हें अपने गम तकसीम कर देता हूँ। उकासिम के अलहमूम, हमूम गम कहते हैं कि जो मेरे गम वगैरह हैं वो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? तकसीम करता हूँ। कासमा यो कासिम, ये बाब मुफ़ाला से है ना, मुशारकत के माना में आता है, क्या हो मेरे गमों में तुम शरीक हो जाओ। तो अब जब इस शायर ने, अबू फरास ने ज़िंदान में ये शेर कहा, और इससे पहले भी पूरे बंद हैं इसके, उसका जो आ रहा है ना बेबाली कि तुम मेरे पास आओ, मेरी जो है वो सारी चीज़ों को, वो सारे का सारा काफ़ी जो है वो या वाला चल रहा है, कसरा वाला चल रहा है। तो जब कसर वाला चल रहा है तो जब ये शेर कहा उसने तो यहाँ पर भी क्या उसने कह दिया ताली कह दिया। ठीक है,
ताली उकासिम के हमूमत ताली बिकसर लाम कह दिया। तो वो बेचारा एक तो जेल में था, तंग था, उसने ये शेर कह दिया। इधर से नावियों ने कहा कि तुमने ताली क्यों पढ़ा भाई, ताला पढ़ते। वो कहते ताला पढ़ता तो सारा काफ़ी ख़राब हो जाता। पहले जो शेर हमारे चल रहे थे वो हाली चल रहा था, बेहाली, ठीक है। लव तशारीना बेहाली, अगर तुम्हें मेरे हाल का पता होता, फिर ताली, ठीक है। तो वो ताला तो यहाँ पढ़ नहीं सकता था, काफ़ी गलत हो जाता ना, उधर हाली है इधर ताला हो जाता, ठीक है, बात बनती। तो नावियों ने कहा कि भाई कुरान के अंदर जो है वो क्या आया है जी, तालैना आया है, तुम इधर क्या पढ़ रहे हो, ताली पढ़ रहे हो, लिहाजा तुम गलत हो और कुरान क्या है ठीक है। वाज़ेह। तो मुसन्निफ़ ने भी मिन सम्मा लहनु कहा, नावियों के ऊपर छोड़ दिया कि नावियों ने गलत कहा है। ख़ुद मुसन्निफ़ गलत कहते हैं या नहीं कहते, चुप हो गए। और इसके अंदर तहकीक क्या है कि बहुत कम ये लुगत मौजूद है कि कसरत के साथ भी पढ़ा जाता है ताली को, अगरचे वो कम है लुगत, लेकिन किसी लुगत का कम होना इस बात की दलील नहीं होती कि आप उसे गलत कह दें। हाँ, ये फिर अलग बहस है कि जो बाद वाले शुअरा हैं उनके कलाम से हुज्जत पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते, वो तो वाज़ेह है कि बाद वाले शुअरा के कलाम से हुज्जत नहीं पकड़ सकते। हत्ता कि बनु अब्बास के बाद के ज़माने वाले शुअरा हैं, उनके शुअरा से किसी बात से भी कोई कवायद और नहवी चीज़ें कुछ नहीं हम बना सकते। जो मौलवी अलैहिस्सलाम के ज़माने या उनसे पहले वाले शुअरा हैं वो सही है, उनकी खाले सर भी है, वहाँ से दलील आप पकड़ सकते हैं। बाद में तो फिर सारी गड़बड़ शुरू होगी, ठीक है। तो ये वाज़ेह है इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे अमर की बहस ख़त्म हुई, फ़ेल अमर की। अब इब्न शाम क्या लिखते हैं कि वलम्मा फ़रग़ तो मिन ज़िक्र अलामात अमर व हुक्म ही, कि जब मैं अमर की अलामात से, अब अमर की अलामात यहाँ पे इस्तेमाल किया, अमर की एक ही अलामत बयान की, मुरक्कब थी ना, तो अमर की अलामात के ज़िक्र से फ़ारिग हुआ और उसके हुक्म से, व बयान मख्तुलिफ़ फ़ीह मिन्हु, और उस चीज़ के बयान से कि जिसमें इख्तलाफ था, मिन्हु अमर में से, सल्लस्तु बिल मुज़ारे, वहाँ पे सन नहीं तो कहा था, यहाँ पे क्या कहा, सल्लस्तु। तो तीसरे नंबर पे मैंने फ़ेल मुज़ारे के बारे में गुफ्तगू की। अब फ़ेल मुज़ारे के बारे में मैंने क्या ज़िक्र किया, फ़ज़कर तो अन्न अलामतहु, कि इसकी जो अलामत क्या है कि यस्लुहा दुखूल लम अलैहि, कि लम जाज़मा का इसके ऊपर दाखिल होना सही है। यानी हर वो फ़ेल यस्लुहा जो सलाहियत रखता है, किस बात की सलाहियत रखता है कि लम उसके ऊपर दाखिल हो जाए, तो ये इस बात की दलील होगा कि वो फ़ेल मुज़ारे है। हुरूफ़ जाज़मा और हुरूफ़ नस्बा, ये दोनों के दोनों किसके ऊपर दाखिल होते हैं, फ़ेल मुज़ारे के ऊपर दाखिल होते हैं। इसम के ऊपर भी दाखिल नहीं होते, हर्फ के ऊपर भी दाखिल नहीं होते, और फ़ेल में से माजी और अमर के ऊपर भी दाखिल नहीं होते। अच्छा जी, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, तीन इसमें क्या मिसालें दी हैं। लम यलिद फ़ेल मुज़ारे मालूम की, लम यूलद फ़ेल मुज़ारे मजहूल की, और लम यकुन में जो मिसाल दी है वो मुअत्तल की दी है, ठीक है, वाज़ेह। हाँ, पहले भी मुअत्तल की है, वो अजवफ़ की मिसाल है, और पहली मिसाल हम किसकी ले लेंगे, मुअत्तल वल वाव की, ठीक है, यानी सही की मिसाल नहीं दी इन्होंने। अच्छा, व ज़करतु अन्नहु ला बुद्दा, और मैंने ये ज़िक्र किया कि ला बुद्दा ये ज़रूरी है कि अन यकून फ़ी अव्वलिही हर्फ़ुन मिन हुरूफ़ नअयतु, कि उसके शुरू में नअयतु के हरूफ में से एक हर्फ होना चाहिए। नअयतु हर्फ क्या है, नून अलिफ या और ता, जैसे नक़ूमु लगा हुआ, अक़ूमु है, यक़ूमु है, तक़ूमु। व तुसम्मा हादिल अरबा अहरुफ़ल मुज़ारा, अहरुफ़ल मुज़ारिअत, इन हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ मुज़ारे कहते हैं। इसको हम हरूफ अतईना पढ़ते थे, अभी नाई तो है, इसमें बड़ी यानी बहस होती है नावियों के यहाँ के ज़ौक़ क्या है, क्या होना चाहिए। ये जो नाई तो का माना है ना, ये नाई तो कहाँ से बनेगा, फ़ेल माज़ी का सीगा है, नाई तो नाया से बनेगा ना, नाया से नाई तो। नाई तो का मतलब है दूर होना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अनई तो है, ये अनई तो का मतलब क्या है, करीब होना। नई तो दूर होना, अनई तो करीब होना। अब दूर होने वाला बनाए या करीब होने वाला बनाए, क्या बेहतर है, अच्छा करीब होने वाला, करीब होते हैं ना, उसके करीब होते हैं, लेकिन वो हरूफ असलिया से दूर होते हैं, हरूफ असलिया का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। इस एतबार से दूरी को देख लें, ठीक है। तो एक वजह एक बंदे ने लिखी कि आप अनईतो बनाएं, और अनईतो में आप यूँ देखें कि हम ये जो चार हरफ मुज़ारे लिखे हैं ना, अनईतो, ये जो हमज़ा है ये कितने में इस्तेमाल होता है, 14 सीगों में से ये एक में इस्तेमाल होता है। फिर नून की बारी आ गई, नून एक में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये भी एक में इस्तेमाल होता है।
फिर उसके बाद या की बारी आई नहीं तो या 4 में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आखिर पे किसकी बारी है? ता की बारी है। तो ता किस में इस्तेमाल होता है? 6 में इस्तेमाल होगा। अच्छा फिर तो 8 में इस्तेमाल होगा। 8 और 4 12 और 2 14, हाँ 8 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये 8 में इस्तेमाल होगा। फिर तो नहीं तो कहीं नहीं तो कहीं की बात हो जाएगी। नहीं, नहीं तो में तरतीब गलत होगी ना। नहीं तो में आपने शुरू में नून वाला हमजा वाला, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन नहीं तो में नहीं है कि नून जो जमा का सीगा था वो बाद में आप लेकर आए ना, पहले वाहिद का आना चाहिए ना। इस एतबार से टेक्निकल तौर पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये फ़नी बहस है, मुनासिब क्या है, इसका कोई इतना समरा नहीं है। असल बहस क्या है कि इब्ने हशाम ने यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे के बारे में 2 चीज़ें ज़िक्र कर दी कि एक तो जी उसके ऊपर लम जाज़मा लगेगा और दूसरा उसके शुरू में हरूफ मुज़ारे लगेंगे। यहाँ से क्या तासुर पैदा हुआ कि गोया के मुज़ारे की जो अलामत है वो 2 चीज़ें हैं। मुज़ारे की तारीफ़ तो नहीं की ना, अलामत बयान की है। यानी फ़ेल मुज़ारे की अलामत की 2 चीज़ों से मुरक्कब है कि एक तो क्या होना चाहिए जी? लम जाज़मा लगना चाहिए, और दूसरा क्या है जी? हाँ, तो हम सवाल करेंगे कि अगर लम जाज़मा लगता हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुज़ारे और उसके ऊपर वो ना लगते हों, हरूफ मुज़ारे ना लगते हों? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या ये हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जी लम जाज़मी ना लगता हो, फ़कत हरूफ मुज़ारे लगते हों? ठीक है, यानी जो भी फ़ेल मुज़ारे होगा लम जाज़मा लगेगा, बस सिंगल अलामत है इसकी। ये जो हरूफ आप बयान कर रहे हैं जिसके शुरू में ये हरूफ लगे हुए हों, ये हरूफ तो माजी के शुरू में भी लग सकते हैं भाई। ठीक है, अकरमा जो है, अकरमा में हमज़ा लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। अकल खाना जो है हमज़ा लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। ठीक है, नून क्योंकि नासरा की मिसाल ले लें, नून लगी हुई है, ता लगी हुई है। ठीक है, इस तरह की माजी की मिसालें भी हैं ना। हाँ, फ़कत एक ही लामत सही है ना। तो ये 2 लामतें क्यों ज़िक्र की? फंस गए ना इब्न हिशाम। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह से थी। तो मुसन्निफ़ क्या जवाब देते हैं आगे? व इन्नमा ज़करतु हाज़िल अहरुफ़ा, ये जो मैंने हरूफ ज़िक्र किए हैं ना, हरूफ मुज़ारे, बिसातन व तमहीदन, ये मैंने एक फ़र्श बिछाया है। बिसात एक फ़र्श बिछाया है और तमहीद बनाई है। किसके लिए तमहीद बनाई है? लिल हुक्मिल्लज़ी बादहा, उस हुक्म के लिए कि जो मैं इन हरूफ के बाद ज़िक्र करूँगा। वो क्या हुक्म है कि ये जो हरूफ होंगे आया मज़मूम होंगे या मफ़तूह होंगे फ़ेल मुज़ारे में। तो उसकी तमहीद के लिए मैंने उन हरूफ को ज़िक्र किया। ला लिउर्रिफ़ बिहा अल फ़िअल माज़ी, इस वजह से मैंने ज़िक्र नहीं किया कि ताकि मैं इन हरूफ के ज़रिए से फ़ेल मुज़ारी की तारीफ़ बयान करूँ। क्यों कहते हैं? लिअन्ना वजदनाहा, क्योंकि हमें वाज़ेह तौर पर पता है कि हम इन हरूफ को पाते हैं। कहाँ पे पाते हैं? कि तदखुलु फ़ी अव्वल फ़िअल माज़ी की, तो फ़िअल माज़ी के शुरू में दाखिल हो रहे होते हैं। तो जब फ़िअल माज़ी के शुरू में दाखिल हो रहे होते हैं तो अब आप इब्न हिशाम को इतना तो छोटा ना समझे ना कि वो जो है फ़िअल मुज़ारी की अलामत बनाएगा। ठीक है, हालांकि वो माज़ी के ऊपर दाखिल हो जाते हैं। तो लिहाजा फ़िअल मुज़ारी की अलामत एक ही है कि इसके ऊपर हरफ़ जाज़िम दाखिल होगा, लम। ये हरूफ क्यों ज़िक्र किए? ताकि बाद में आपको इनका हुक्म बयान करेंगे कि ये हरूफ आया मज़मूम होंगे या मफ़तूह होंगे, इनका क्या हुक्म है। और यहाँ पे फिर मुसन्निफ़ फ़िअल माज़ी की बहुत सारी मिसालें लेकर आए हैं कि जो बज़ाहिरन लगते आपको मुज़ारे की तरह, लेकिन हैं वो फ़िअल माज़ी। जैसे यरनअतु शैबा, चौथी मिसाल है। अब आपने करना क्या है कि लुगत में नरजस्तों का माना देखना है, यरनअतु का माना देखना है कि इनका क्या माना बनता है लुगत में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।